जन्म देने वाले पिता से शब्द भेद बताने वाला आध्यात्मिक गुरु बड़ा है। गुरु लेखे को मिटा सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ये सत्य है। गुरु लेखे को मिटा सकता है। कौन सा लेखा? आप बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि पे भी थोड़ा जोर दें। डॉक्टर स्वर्ण मंजरी। निसंदेह कोई गुरु आपके लेखे को मिटा सकता है। कौन सा लेखा? जो आपने अपने चित्त पे, अपने मन पे, अपनी बुद्धि रूपी स्लेट पे ज्ञान का हिसाब किताब लिख रखा है। जो शब्दों के आपने अर्थ निकाल रखे हैं, वो सब का सब मिटा डालता है। क्यों? आप जो सोचे बैठे हैं उसका अर्थ कुछ और ही है। गुरु उन शब्दों को ही मिटा देता है। वो पुनः पुनः आपको अक्षर ज्ञान देता है, अक्षर देता है। और जब आप अक्षर समझने लग जाते हैं तो अक्षर से आगे शब्दों का निर्माण नहीं करते आप अक्षर से भी उल्टे चलते हैं, ध्वनियों की तरफ। कहीं ध्वनियों से पहले भी बहुत कुछ है। जब आप उल्टे चलने शुरू होते हैं तो जो कुछ भी आपने निर्माण कर रखा था अपने तथाकथित ज्ञान का, वो ज्ञान शनै शनै वो आपका चांद पूर्णिमा से अमावस की तरफ आ जाता है, चांद काली हो जाती है। आपकी चांद जब बिल्कुल ही ब्लैक हो जाती है, फिर गुरु उसके ऊपर आ उ मा ए ओम जैसे शब्दों का उच्चारण करता है। वो लिख करके नहीं बताता। कोई भी गुरु लिख करके कुछ नहीं देता। वो लिखने वाले शब्द नहीं देता है, वो ध्वनियां प्रदान करता है। ये ध्वनियां समझाता है। सारे गा मा पा धा नी, ये ध्वनियां कहां से आ गई हैं निकल के? सारे गमा। इन ध्वनियों के पीछे कुछ और भी है। वो सब का सब समझ में ही तब आता है जब आप ही मिट जाते हैं। वो आपको ही मिटा डालता है। कोई बिना मिटे गुरु को नहीं समझ सकता। फिर मिटने के बाद गुरु का आविर्भाव आपके ही अंदर होता है, आपके इसी भव्य नवदुर्ग के अंदर। नवदुर्ग कहता हूं इस शरीर को मैं। ये नौ द्वार आपको तब समझ आते हैं। आप इसमें कहां पे बैठे हुए हैं ये आप समझने लग जाते हैं। मैं इस शरीर के अंदर तो हूं ही नहीं। पहली बार आपका आपसे परिचय, आपको इतना समझ आने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। ये आत्मा और परमात्मा रूपी शब्द जो आपने गढ़ रखे हैं, ये सब का सब समझ ही तब आता है। पहले आप उस एक आ से अक्षर बनता है और अक्षर से जोड़ के हम शब्दों का निर्माण करते हैं। गुरु अक्षर अक्षर की बात करता है, आपको वापस विचारों से, शब्द शब्द से अक्षर की तरफ लेकर के आता है। ये मिटाने की प्रक्रिया, अर्थ का अनर्थ तो हम कर लेते हैं। हम बड़े चतुर हैं ना अपना अर्थ निकालने में। गुरुजी ने ऐसा कहा है तो इसका ऐसा मतलब होगा, नहीं। यही वजह थी कहीं बचपन से लेकर के युवावस्था तक किसी तत्वदर्शी के पास बैठने की बात कही गई है। वो तत्व दर्शन, वो दर्शन और दृश्य का खेल कहीं गुरु के नजदीक बैठ के ही समझ में आता है। और वही गुरु
एक बार आप उस गुरु से मिल गए हैं, वो गुरु आपके अंदर आ गया है, तो बाहर का गुरु तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु तो अंदर ही अवतरित होता है। द्वजन्मा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कहीं गुरु आपके अंदर ही प्रकट होता है, वो ज्ञान का प्रकाश रूप से उसी का प्राकट्य होता है। हम उसी को अवतार कह सकते हैं कि गुरु ही अवतार लेता है, गुरु ही पैदा होता है। भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, सबसे पहले मैं उनको गुरु की संज्ञा देता हूं। वो दोबारा आपके इस तन के अंदर सोते से जाग जाते हैं, और जब वो जागते हैं तो उनसे पहले वो शक्ति मां, लक्ष्मी मां अंगड़ाइयां लेते हुए उठ बैठती हैं। ओह, प्रभु जाग रहे हैं। तो वो शेष, इस तन रूपी शेष के अंदर जो हलचल होती है, आपके नीचे से लेकर के ऊपर तक करंट के झटके, आपके शरीर में जो कुछ भी आंदोलन होता है, वो उस शेष को जागने की प्रक्रिया है। पहले शेष जागते हैं, फिर शेष शाही जागते हैं। और जो शक्ति है शेष को जगाने वाली, वो कभी सोती नहीं है, वो तो इंतजार करती है कि आप कब जागोगे। और जिस क्षण आप जाग रहे होते हैं, वो जाग आ रही होती है, तो जो पुरानी स्लेट है जिस पे आपने लिख रखा था, वो फिर किसी काम का नहीं लगता। आपके उपनिषद दोबारा खड़े होते हैं। जो भी आपकी समझ में आ रहा होता है, मैं उसी को उपनिषद कहता हूं। उपनिषद का मतलब ही है उस ज्ञान की धारा में, उस ज्ञान की गंगा में बहते हुए जो कुछ भी आप संग्रह करते हैं शब्दों का, और वो शब्द आपको तार देते हैं। उन्हीं शब्दों में ताकत है आपके आज के लेखे को मिटा देने की। फिर आप कह सकते हैं मेरा कोई जन्म ही नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु की तो बात ही छोड़ दो। इस सब का सब किसी समर्थ गुरु, एक बार वो गुरु आपको आपकी स्लेट साफ करके दिखा तो दे। और स्लेट साफ करने के लिए तैयार आपको ही होना है। जब तक आप ना चाहो, कुछ भी नहीं हो सकता। अष्टावक्र गीता का एक अद्भुत वाक्य, हे जनक, यदि तू जागना ही ना चाहे तो ब्रह्मा और विष्णु महेश बारी बारी से या तीनों मिलकर तुझे जगा नहीं सकते। यदि तू अपनी स्लेट मिटवाना ही ना चाहे तो कोई गुरु या समस्त गुरु मिलकर के आपका कुछ नहीं कर सकते। प्रवेश का द्वार आपके हाथ में है। मैं समर्पण इसी को कहता हूं। गुरु धक्का दे के अंदर भी चला जाएगा तो आप सो जाएंगे। गुरु तो जगाने आ रहा है, वो प्रतिपल जगाता है, सपनों में जगाता है, आपको चलते फिरते जगाता है। आप गुरु को जानते कितना है? इस शकल पे न जाओ, शरीर पे न जाओ। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शक्ल नहीं है, गुरु कोई आकृति नहीं है। वो प्रतिपल जो जागना चाहते हैं उनके साथ प्रति क्षण संवाद में रहते हैं, अनंत रूपों से। हवाएं उपदेश कर सकती हैं, जल उपदेश कर सकता है, ये पृथ्वी उपदेश कर सकती है, ये कायनात पूरी की पूरी आपको उपदेश करती हुई नजर आएगी जब आप जागने की तरफ कदम तो बढ़ा दे। और जो कदम बढ़ाता है उसको फिर कोई सुला नहीं सकता। जिसने कदम बढ़ा दिए हैं उसके कदम के नीचे उस जगदम्ब के, उस जगाने वाली के हाथ आ जाते हैं, वो हाथों में उठा लेती है। उनके लिए जो उस मां को, उस गुरु को श्रद्धा से नमन करते हैं, और जो नमते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं। ये नमी आपको खुशहाल बनाती है, और यही नमी आपको उस आज से अमर पद की तरफ लेकर के चलती है। ये योग का मार्ग है, अद्भुत है।